नमस्कार। आज हम आप सबके बीच में एक ऐसी छोटी सी स्टोरी लेकर के आए हैं जो आप सब सुनिए और उस पे आंकलन करिए कि वास्तव में इस समाज में इस तरह की कुछ घटनाएं हो रही हैं। मामला कुछ इसी तरह का है, दिल्ली का। आपके आपके भारत देश की राजधानी दिल्ली की है, जो एक मकान में एक बाप और एक बेटी दोनों रहते हैं। बाप अपने कठिन मेहनत करके अपने बेटी को अच्छे से अच्छे पढ़ाई शिक्षा देने के लिए हर समय प्रयास करता है कि बेटी को अच्छी शिक्षा मिल जाए, बेटी अच्छे से पढ़े लिखे, किसी चीज़ की कमी ना हो। उसी में पिता लगा रहता है। बेटी धीरे धीरे पढ़ाई करते करते उसके विद्यालय में कुछ उसके गर्लफ्रेंड हो जाते हैं, कुछ बॉयफ्रेंड हो जाते हैं। तो बेटी एक दिन रात को 10 बजे अपने पिता से कहती है कि पिताजी, मैं अपने सहेली के घर जा रही हूँ और कुछ समय में वापस आ जाऊँगी। पिता कहता है, बेटा इतनी रात को 10 बज रहे हैं, देखो ये किसी के घर जाने का टाइम तो नहीं है। तो बेटी कहती है, देखिए आप मुझे अब ज़्यादा रोका टोकी मत किया करिए, मैं छोटी नहीं हूँ। पिता बोलता नहीं कुछ। बेटी 22 साल की हो गई थी। बेटी दरवाज़ा खोलती है। दरवाजे के बाहर गेट पे उसका बॉयफ्रेंड मोटरसाइकिल लेकर के खड़ा रहता है। बेटी उसके मोटरसाइकिल पे बैठती है और चली जाती है। पीछे से खिड़की के रास्ते उसका पिता देखता है कि मेरी बेटी किसके साथ कहाँ गई। देखता है पिता कि वो किसी के साथ मोटरसाइकिल पे बैठ करके गई। फिर उसके सहेली के घर पिता फ़ोन करता है कि क्या मेरी बेटी आपके वहाँ गई है। सहेली कहती है, नहीं, हमारे वहाँ तो कोई नहीं आया है। फिर कुछ समय बाद रात काफ़ी हो जाती है। पिता रात भर जगता ही रह जाता है, सोचता रह जाता है। कुछ समय बहुत देर बाद फिर बेटी वापस आती है। तो पिता पूछता है कि तुम तो अपने सहेली के घर नहीं गई थी। बेटी कहती है, अच्छा, आपकी इतनी हिम्मत जो आप मेरी जासूसी कर रहे हैं। हाँ, मैं नहीं गई थी। पिता फिर कहता है कि तुम तो किसी लड़के के साथ मोटरसाइकिल पे बैठ के गई हो, झूठ क्यों बोलती हो। फिर बेटी कहती है कि अच्छा, इसका मतलब तो आप पीछे पीछे मेरी निगरानी कर रहे थे कि मैं कहाँ जा रही हूँ, किसके साथ जा रही हूँ। ठीक है, अब मैं बड़ी हो गई हूँ, मैं 22 साल की हो गई हूँ और मैं अपना निर्णय ले सकती हूँ। मैं सोचने के लिए सक्षम हूँ और आपकी सलाह की ज़रूरत नहीं है और आप मुझसे अब बोलिएगा नहीं। बेटी नाराज़ होकर के अपने रूम में चली जाती है। फिर दूसरे दिन बेटी अपना बैग पैक करती है और पिता से कहती है, मैं जा रही हूँ, अब 2 दिन आऊँगी नहीं। आप पूछोगे नहीं कि मैं कहाँ जा रही हूँ। पिता मन दबा करके, आंखें नम करके बैठा रहता है, कुछ नहीं बोलता है। बेटी चली जाती है। बेटी जाती है उसी बॉयफ्रेंड के साथ जो बॉयफ्रेंड उस दिन मोटरसाइकिल में बैठा के ले गया था, फिर ले आकर छोड़ गया था। उसी बॉयफ्रेंड के साथ फिर मोटरसाइकिल पे बैठती है और जाती है घने जंगल में।
जंगल के रास्ते ले जाता है। वहाँ एक और उसका दोस्त रहता है, उसी मोटरसाइकिल पे कहता है कि तुम भी बैठ जाओ। लड़की उससे विरोध करती है, कहती है कि मोटरसाइकिल पे 3 लोग कैसे जाएंगे। वो कहता नहीं, जाना है, हम तीनों लोगों को जाना है। तो लड़की उसका विरोध करने लगती है कि मैं तो अपने बाप को नहीं समझी, तुम्हें मैं क्या समझूंगी, और जो मैं कह दी वही करूंगी, मैं अकेले ही चलना है मुझे। लड़का जो उसका बॉयफ्रेंड होता है वो कहता नहीं, ये मेरा फ्रेंड है, तुम्हारे लिए मैं अपने मित्र को छोड़ दूं, अपने दोस्त को छोड़ दूं। लड़की को बहुत झटका लगता है, फिर भी लड़की घने जंगल में रहती है, उसको बहुत ही अफसोस होता है। दोनों बॉयफ्रेंड उसके साथ शारीरिक शोषण करते हैं, फिर उसके बाद घने जंगल में छोड़ के उसको चल देते हैं। वो चिल्लाती है, बिलखती है, रोती है, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं रहता है। अपने जितने उसके गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड जो भी रहते हैं, दोस्त यार उसके, सबके पास कॉल करती, लेकिन कोई सहयोग करने के लिए उसके पास नहीं जाता है। फिर हार मान के अपने पिता के पास फ़ोन करती है 2 बजे रात को। पिता तो पिता होता है, पिता तो पिता ही होता है। 2 बजे रात को पिता को फ़ोन करती है, लोकेशन बताती है, पिताजी मैं फला जगह फंस गई हूँ, अब मुझे सबक आ गया है, मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूँगी, प्लीज़ मुझे बचा लीजिए। पिता बेचारा साइकिल, मोटरसाइकिल जैसे तैसे था, उसी परिस्थिति में अपनी बेटी के पास पहुंचता है, बेटी को अपने हॉस्पिटल ले जाता है, ट्रीटमेंट कराता है, फिर उसको घर लाता है। ये क्लिप इसलिए बनाई गई है कि आप सब अपने बच्चों को, और जो बच्चे हैं वो अपने गार्जियन को, दोनों को समझने की ज़रूरत है, क्योंकि इस तरह की घटनाएं बहुत सारी हो रही हैं। तो आप सब इस कहानी के माध्यम से अपने आप को अलर्ट रहिए, ताकि आप सबकी बेटी, आप सबके पिता क्या कहते हैं। बेटी का कर्तव्य होता है, बच्चों का कर्तव्य होता है कि माँ बाप का कहना मानना। माँ बाप जो निर्णय लेते हैं वो सही निर्णय लेते हैं, क्योंकि उनके पास अनुभव होता है, वो अनुभवी होते हैं, अनुभव के साथ उस उम्र में पहुँचते हैं। बच्चों का कर्तव्य ये होता है कि माँ बाप के बातों का कद्र करें, और पिता का कर्तव्य, माता का कर्तव्य होता है कि बच्चे हमारे कहाँ जा रहे हैं, किसके साथ जा रहे हैं, ऐसी माहौल न पैदा होने पावे कि बच्चे आपके लाइन डोरी से, आपके गाइडलाइन से बाहर हो जाए। तो इसी के साथ अगर स्टोरी आपको अच्छी लगती है तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। यूट्यूब पे देखते होंगे तो कमेंट, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। फेसबुक पे देखते होंगे, शेयर कर दीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।